अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जो खाने होते हैं अगर वो सेहतमंद हैं तो हम सेहतमंद हैं। हमारे खाने अगर सेहतमंद नहीं हैं, अनहेल्दी हैं, मुज़र सेहत हैं, तो समझें कि हम भी फिर सेहतमंद नहीं हैं। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि वो अच्छा लिस्ट कौन सी है, कि कौन से ऐसे खाने होते हैं कि जिनको हम सेहतमंद कह सकते हैं और वो कौन से खाने हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और इनको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो मसलन जो हेल्दी फूड्स होते हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़्रेश जो फ्रूट होते हैं, जैसे सेब है, माल्टे हैं और अनार है, स्ट्रॉबेरी है, केले हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनको हम इंतहाई सेहतमंद फ्रूट्स कहते हैं। सेहतमंद किस लिहाज से, जैसे आम है या अंगूर जो होते हैं उनके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होती है, तो शुगर के मरीज़ को मना करते हुए नज़र आते हैं डॉक्टर्स। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम सेब की बात करते हैं, वो बड़ा मशहूर एक जुमला है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एक सेब ही रोज़ाना खा लें तो डॉक्टर से आप दूर रहेंगे, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। सेब का जो छिलका होता है उसके अंदर जैसे पेक्टिन होता है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी एक फ़ाइबर है। भरपूर हैं ये तमाम के तमाम फल अच्छे चीज़ों से, विटामिन से, एंटीऑक्सीडेंट से, न्यूट्रिशन से, फ़ाइबर से, और वो भी अच्छे वाले फ़ाइबर से, और साथ एनर्जी तो मिलती ही है। इसीलिए अक्सर दोस्तों को हम कहते हैं अगर आप बाहर निकले हुए हैं तो कुछ फल काट के साथ ले जाएं, ताकि जहाँ पे आपको भूख लगे तो अच्छी चीज़ खा लें, और पानी को कैरी करें कि जहाँ पे आपको प्यास लगे तो पानी पी लें। तो पहली चीज़ क्या है हेल्दी खानों की लिस्ट में, वो हैं फल। दूसरे नंबर पे आते हैं ताज़ा सब्ज़ियाँ। अब जो ताज़ा सब्ज़ियाँ जैसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, गाजरें, खीरे, ब्रोकली और पालक, ये वो सब्ज़ियां हैं कि जिनको हम कहते हैं कि सबसे अच्छी और सेहत देने वाली सब्ज़ियां हैं, क्योंकि भरपूर हैं तमाम उन चीज़ों से जो आपकी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं कि होल ग्रेन्स, जैसे ब्राउन राइस, ये जो देसी चावल जिसको हम कहते हैं, ओट्स यानी जई, होल व्हीट रोटी, देसी गंदम की जो रोटी होती है, और इसी तरह क्विनोआ एक डिश है जो होल ग्रेन्स की बनी होती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके लिए इंतहाई सेहत देने वाली खुराक में शामिल हैं। इसके बाद बारी आती हैं दालों की बारी, लेग्यूम्स जो होती हैं, और ये जो बीन्स जिसको हम फलियां कहते हैं, तो चाहे वो दालें हों, चाहे वो ये सफ़ेद चने हों या लोबिया हो, या जो घरों में इतनी सारी बाकी दालें हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी की सारी उस कैटेगरी में आती हैं कि जो सेहतमंद खाने हैं, इनसे आपको नुकसान नहीं है, इनसे आपको इनके इस्तेमाल का आपको फ़ायदा है। इसके बाद बारी आती है नट्स एंड सीड्स, यानी बादाम, अखरोट टाइप के, बादाम हैं, अखरोट हैं, चिया सीड हैं, या अलसी के बीज हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। ये भी वो खुराक है कि जो आपको सेहत देती है। इसके बाद बारी आती है लीन प्रोटीन्स, यानी एक ऐसी प्रोटीन के जिसके अंदर कम से कम चिकनाई हो, जैसे कि फ़िश है, चिकन वो जो विदाउट स्किन जिसको हम कहते हैं, और इसी तरह से अंडे, और टोफू भी एक डिश होती है, जापानी डिश है, अब तो लाहौर में मिल जाती है, पाकिस्तान में मिल जाती है, बड़े शहरों में। तो ये वो डिशेस होती हैं कि जिनके जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं, और इनके अंदर फैट्स या चिकनाई या मुज़र सेहत जो चीज़ें होती हैं वो कम से कम होती हैं। इसके बाद बारी आती है कि लो फैट डेयरी मिल्क, या जैसे डेयरी हम कहते हैं कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, लेकिन लो फैट दूध, आप लो फैट हो, योगर्ट यानी दही वगैरह लो फैट, इसी तरह से लस्सी है जिसके अंदर आपने चीनी को शामिल नहीं किया। तो ये भी वो चीज़ें हैं जो आपको सेहत देने वाले खानों में शुमार होती है, और लो फैट हों लेकिन तो आपको सेहत मिलती है। इसके बाद बारी आती है अच्छे वाली फ़ैट्स की, जिसको हम हेल्दी फ़ैट्स कहते हैं, जैसे जैतून का तेल, एवोकाडो अब मिल जाता है, मस्टर्ड ऑयल जिसको आप बहुत ज़्यादा, यानी सरसों का तेल, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में ना इस्तेमाल करें। तो ये भी क्या हैं, हेल्दी खाने हैं। और साथ ही सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, और हर्बल टीज़ जो होती हैं जैसे ग्रीन टी है या अदरक की चाय है। तो ये अभी तक जो मैंने लिस्ट बताई है, इसको आपको चाहिए कि आप दीवार पे लगा दें इसको लिखने के बाद, ताकि आप ना भूलें कि ये आपको सेहत देने वाले, या आपकी फ़ैमिली को, आपके बच्चों को, आपके बुज़ुर्गों को सेहत देने वाले खाने हैं। अब हम आते हैं उन खानों की तरफ कि जो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, जिसको हम कहते हैं अनहेल्दी फूड्स। इनके अंदर एक होता है फ्राई किए हुए खाने, फ़ास्ट फूड, जैसे समोसा है, पकोड़ा है, बर्गर है, फ्राइज़ हैं,
फ्राइड चिकन है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो आप बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके ज़ुबान को बहुत शौक़ हो उसको खाने का टेस्ट अच्छा लगता हो, ये जो मैंने सारे नाम लिए हैं, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह से शुगरी स्नैक्स जैसे केक हैं, पेस्ट्री हैं, मिठाई है, डोनट्स होते हैं, कुकीज़ होती हैं, ये भी बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं मार्केट में, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो इनको भी कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके बाद पैकेटों वाले खाने, प्रोसेस्ड जो फूड्स होते हैं, जैसे ये चिप्स हैं, इंस्टेंट नूडल्स हैं, पैकेटों वाले खाने हैं। आज ही मुझे कोई पूछ रहा था कि वो अपने वालदा के लिए उन्होंने पूछा कि उनको नूडल्स या कोई ऐसी चीज़ देनी है, तो उनको मैंने यही कहा था कि ये जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनको शुगर का मसला है, तो ये भी बुरे खानों में इनका शुमार होता है। उसके बाद बारी आती है मैदे की बनी हुई चीज़ें, जैसे नान होता है, वाइट ब्रेड होती है, पिज़्ज़ा होता है और बेकरी के आइटम होते हैं। तो इनके अंदर क्योंकि आटे की वो शक्ल इस्तेमाल की है कि जिसको तब्दील कर दिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, रिफ़ाइंड किया जाता है, जिससे वो सेहत वाले असरात ख़त्म हो जाते हैं और मुज़रे सेहत या अनहेल्दी फूड में की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद आती है कि बहुत ज़्यादा रेड मीट खाना, जैसे बाज़ लोगों को ज़रूरत होती कोशिश वो कर रहे होते हैं कि कबाब फ्राई किए हुए खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल डला होता है, तो ये चीज़ भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसको कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें, इससे ज़्यादा मत खाएं। इसके बाद बारी आती है प्रोसेस्ड मीट्स की, जैसे सॉसेजेस हैं, नगेट्स हैं, डेली मीट्स हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको नुकसान देती हैं। आपके लिए तो बहुत आसान है कि आप लेके आएंगे, सिर्फ इनको गर्म करेंगे और खा लेंगे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ हमारे और हमारे बच्चों के लिए किस हद तक नुकसानदेह है। तो उनको ये ना आदत डालें, बल्कि अभी तक के जो मैंने हेल्दी फूड्स बताए हैं तो उनकी आदत डालें। उसके बाद बारी आती है बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने, जैसे अचार का ज़्यादा खाना, प्रोसेस सॉसेजेस होते हैं, ये चटनियाँ वगैरह भी, ये भी, और चिप्स का इस्तेमाल। हमारे बच्चों को हम बचपन से ही चिप्स पे लगा देते हैं और बाद में अर्ली एज में ही लोगों को दिल की भी बीमारियाँ हो रही हैं, ब्लड प्रेशर की, तो ये भी क्या है, अनहेल्दी फूड्स हैं। उसके बाद आती हैं ट्रांस फैट्स और मार्जरीन, यानी कि जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, और बेकरी की आइटम्स में इस्तेमाल होने वाला ये ऑयल जो है, ये भी आपकी सेहत को ख़राब करता है, तो ये भी कम से कम इस्तेमाल करना है। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं, अगर आप शराब पीते हैं और कोई सिगरेट पीता है, तो हालांकि ये खुराक नहीं है, ये खुराक की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन इतना ये अनहेल्दी है कि आपकी सेहत को तबाह करके रख देती है। तो दोस्तों ये क्या थे, ये थे हेल्दी फूड्स और अनहेल्दी फूड। चॉइस सादा है, पेट को नहीं पता, आपके जिस्म को नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं, पेट ने भर जाना है। जिसकी आप आदत डालेंगे उसके आपको असरात नज़र आएंगे 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में। लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ कि ये तो ठीक था इंसान और अचानक इसको क्यों हार्ट का प्रॉब्लम बन गया, लेकिन आपको नहीं पता कि वो इस कैटेगरी में से अगर वो अनहेल्दी फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर यही होना था। तो कोशिश करें इस तरह के मसाइल से बचने के लिए हमेशा सेहतमंद खुराक, हेल्दी फूड्स की तरफ जाए, ना कि अनहेल्दी फूड्स की तरफ, क्योंकि अनहेल्दी फूड सिर्फ आपको नुकसान देने के लिए बनाए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। आपकी ज़ुबान को अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि हेल्दी फूड को चूज़ करें।